Cheers. In order to take my girlfriend out. हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आपको आ रही है? ठीक है, अभी पता नहीं चल पाएगा। सो गाइस, जल्दी जल्दी सभी पर्सन्स को इनवाइट कर लो अगर कोई पर्सन आपका अभी तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि जो आज की ट्रेनिंग होगी, जिन्होंने भी आज से, किसी ने 1 दिन पहले, किसी ने 2 दिन पहले, किसी ने 5 दिन पहले और किसी ने 10 दिन पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सारे पर्सन्स को एक हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, राइट। अगर आप प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, है ना, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से काम को करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और जो आज मैं पूरा अपनी प्रॉपर तरीके से जो ट्रेनिंग आपको दूंगा, उसमें आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो बस हम 1-2 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग को। जल्दी जल्दी आप सभी पर्सन को इनवाइट कर लो ताकि कोई भी पर्सन आपका इस ट्रेनिंग को मिस ना कर पाए, राइट। हाँ जी, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं आप सभी पर्सन्स का वेलकम करता हूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर। और आप सभी पर्सन बहुत ही ज्यादा एक लकी हो कि आप इस बिजनेस का पार्ट बने, इस बिजनेस के अंदर आपने ज्वाइनिंग करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे पर्सन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते ही
पहले सोचते हैं भी यार पता नहीं कैसे हो पाएगा, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, उनके पास ऑब्जेक्शंस होते हैं, बट वो ऑब्जेक्शंस को सीखते नहीं है ना। जो भी ऑब्जेक्शन आपको आज आते हैं भी स्टार्टिंग में हमको बिजनेस में करना क्या पड़ेगा, है ना। बहुत सारे पर्सन जिन्होंने अभी पहले 2 दिन पहले स्टार्ट किया, 1 हफ्ता पहले स्टार्ट किया, 10 दिन पहले स्टार्ट किया, और किसी ने 15 दिन पहले स्टार्ट किया, अभी भी कहीं ना कहीं माइंड के अंदर थोड़े बहुत डाउट्स चल रहे होते हैं फिर एक्चुअल में स्टार्टिंग होगी कैसे, एक्चुअल में मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, मेरा बिजनेस में स्टार्टिंग करके आगे करने का जो पूरा प्रॉपर सिस्टम है वो कैसे मेरे को समझ आएगा। वो सारे डाउट्स जो आज आपके माइंड के अंदर चल रहे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप सभी पर्सन को सारे डाउट वो क्लैरिफाई हो जाएंगे भी किस तरीके से आपने इस बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट लेनी है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो गाइस अगेन वेलकम है आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। नाम मेरा लाडी सिंह है जी, और मैं पंजाब के एक बिल्कुल छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं। जब इस बिजनेस को मैंने करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था, और मैंने वहां पे 1.5 साल 1.5 ईयर वहां पे जॉब की है कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर। और उससे पहले अगर मैं अपने करियर की बात करूं, बाय प्रोफेशन की बात करूं, तो पहले मैंने बीबीए की, बीबीए करने के बाद एमबीए की, इन बिटवीन एमबीए मैंने वहां पे नेट क्वालिफाई कर लिया, और नेट क्वालिफाई एक प्रोफेसर का टेस्ट होता है जिसको आप क्वालिफाई करके प्रोफेसर लग सकते हो। और उसके बाद मैंने पीएचडी स्टार्ट की, पीएचडी स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने 1.5 साल पढ़ाया। और ये जो सारी जर्नी रही, इस जर्नी के अंदर अब जब मेरे को जॉब मिली 22,000 की, मेरे को लगा यार टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से, आप सभी पर्सन्स को स्टार्टिंग में से क्या सिखाया जाता है भी पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। आज मैं ये नहीं बोल रहा भी जॉब बुरी चीज है, मैं ये नहीं कहता भी यार आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, मेरी मजबूरी थी जॉब को करना, क्योंकि हर एक पर्सन चाहता तो है यार भी मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, मैं आगे बढ़ पाऊं, मेरा लाइफ में आगे जाने का जो तरीका है बहुत बढ़िया हो, और जो भी चीज मेरे को चाहिए वो मेरे को मिल जाए, हर एक पर्सन को लगता तो है। बट वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म होने की ना वजह से वो बंदा अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीजों को अचीव नहीं कर पाता। तो सबसे पहले जब मैंने वहां पे बीबीए स्टार्ट की थी तो मेरे माइंड के अंदर यही चल रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे माँ बाप ने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब हर एक पर्सन मेरे को यही चीज सिखा रहा था, बेटा पढ़ लिख लेना लाडी, पढ़ लिख लेना, पढ़ लिख के तेरी जॉब लग जाएगी, अगर जॉब लगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी। यही चीज हम सबको सिखाई जाती है। आज पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, आज जॉब करना बुरा नहीं है, बट आज ये चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप जो चीज करना चाहते हो क्या वो जॉब में पॉसिबल है या नहीं है। अगर वो बिजनेस में पॉसिबल है तो आपको बिजनेस करना चाहिए, अगर वो चीज जॉब में पॉसिबल है तो आपको जॉब कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीज आप चाहते हो, जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी पाओगे, अगर उस तरीके से आप जी पा रहे हो तो ऑब्वियसली जी आपको उस चीज को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे आगे डाउट्स क्यों आए हमारे माइंड के अंदर, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी क्यों चलती है, स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो क्यों लोग कहते हैं ये काम नहीं चलते, काम ऐसा है वैसा है, उसकी वजह से हमको लगता है भी यार ये काम नहीं चल पाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो सारी चीज जो आज आपके माइंड के अंदर चल रही है वो पता क्यों चल रही है, क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको बाय चांस मिली है, बाय चॉइस नहीं मिली। अगर बाय चांस मिली है तो हमको उस चीज की वैल्यू का पता नहीं होता। अगर सपोज करो आज आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब आपको पता है फॉर एवर करनी है, जो फॉर एवर को स्टार्ट करके मेरे को एएस लेवल कंप्लीट करना है, उसके बाद अपना नेटवर्क बिल्ड करके घर पे बैठे बैठाए अपना काम चल जाएगा, इजी है, काम को करना बड़ा आसान हो जाएगा। बट ये चीज जब बाय चांस मिली है तो बाय चांस उस चीज की वैल्यू का हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, वैल्यू को भी यार कैसे, हाउ टू स्टार्ट दिस बिजनेस, और अगर मैं स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करने के बाद मेरे को मिलेगा क्या, इस चीज की अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप इस बिजनेस को थोड़ा सा नेगेटिव तौर से देखते हो भी नहीं यार नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग आज आपको ऐसे मिलेंगे जो कह रहे होंगे भाई यार ये काम नहीं चलते, मैंने करके छोड़ दिया, ये ऐसा काम है वैसा काम है, तो क्यों वो कहते हैं बंदे नहीं जुड़ते, प्रोडक्ट नहीं बिकते, ये जो डाउट वो आपके सामने रखते हैं उसके आपके पास उस चीज की नॉलेज नहीं होती, आपके पास उस चीज का पूरे प्रॉपर तरीके से एक वे आउट नहीं होता भी यार कैसे मैंने कोई आंसर बता पाऊंगा, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हर एक पर्सन का माइंडसेट सेम होता है, मैं बहुत नेगेटिव था। जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला उस टाइम पे मैं एमबीए कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में, वहां पे मेरे रूममेट, मेरे आज जो अपलाइन है मिस्टर राजविंदर सर, उन्होंने मेरे को बताया था बिजनेस के बारे में। बट उस टाइम पे मैंने खुद मजाक उड़ाया था भी यार ये काम नहीं चलते, मैं तो प्रोफेसर की जॉब करूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यानी कि एक इमेजिनरी लाइफ थी उस टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था। मेरे को लगता था यार जॉब करके मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा, जो चीज मैं जिंदगी के अंदर चाहता हूँ वो मेरी जॉब से पूरी हो जाएगी। बट उस टाइम पे मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ठुकराया। कहते ना परमात्मा आपको मौका देता है,
कभी कभार 2 मौके मिल जाते हैं। तो अगेन जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला, और लकीली वहां पे मैं जॉब कर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस भी हो गया, मैंने एक्सपोज करके देख लिया था कि अगर मैं जॉब को कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतनी बढ़िया जॉब करने के बाद, दुनिया की इंडिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करने के बाद भी अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करके आगे बढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसका एक रीजन था। मैंने ये चीज को देखा था बिलाडी, अगर आज तू जॉब को कंटिन्यू करता है, क्योंकि कई लोग पता क्या एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को, उसको लगता है यार नहीं ये तो जॉब छुड़वाएंगे, ये तो कहेंगे भाई हमारा बिजनेस ही करो, ये करो वो करो। वो चीज को आपको आज अंडरस्टैंड करना है, चाहे आज आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आज आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो इस लाइफ के अंदर, आज आपको एक चीज को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज आप करना चाहते हो, क्या वो उस चीज में पॉसिबल है? अगर है तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं है तो आपको एक नई चीज को, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है गाइस। आपको इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आपने इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, तो आपको पहले क्लियर होना, एक रास्ता क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया जो सामने वाले पर्सन है मेरे को ये बोल रहे हैं, इसमें बंदे जोड़ने का काम होता है, प्रोडक्ट बेचने का काम होता है, एग्जैक्टली इट इज। क्या ऐसा ही होता है यहाँ पे? मेरे को करना क्या पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्या क्या चीजें मेरे को अंडरस्टैंड करके और बिजनेस को मैं बढ़ा सकता हूँ? तो ये सारी चीजें सबसे पहले आपको क्लियर करनी पड़ेगी, जो डाउट्स आज आपके माइंड के अंदर है। अगर ये माइंड के अंदर वाले डाउट्स आपके क्लैरिफाई होगी ना, तो बहुत इजीली आप आगे बढ़ सकते हो। तो जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करके पहले पहले माँ बाप ने गालियां निकाली, पहला चैलेंज मेरे को मेरे माँ बाप का आया। उसके बाद फिर बहन भाई ने बोला ये काम नहीं चलते, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करते थे। दोस्तों को बोला भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने बिना नॉलेज के साथ, बिना नॉलेज के मैंने सभी पर्सन से बातचीत करनी स्टार्ट कर दी थी। तो बट जब धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा और आगे मैं बढ़ता गया, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हो गया, ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, समझा, बिजनेस को अंडरस्टैंड किया। बिल्कुल एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, लगता था भी यार पता नहीं कैसे कर पाएंगे, तो छोटे से गाँव से बिलोंग करते थे। पहले पहले माइंड के अंदर ये भी था भी यार कैसे मेरे गाँव के अंदर मैं बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा। बट जब नॉलेज ली, जब देखा, एनालाइज किया, परखा, हर एक चीज को अंडरस्टैंड किया, तो एक चीज की क्लैरिटी होगी भी आपका बिजनेस आपके अकेले एरिया में नहीं होता, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। अगर मेरे गांव के अंदर इतने अमीर लोग नहीं रहते, एक मिडिल फैमिली के लोग ज्यादा नहीं रहते, तो मैं अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड कर सकता हूं। और वहां पे मेरे को सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना, अगर आपने किसी बिजनेस के अंदर, किसी चीज के अंदर, किसी फील्ड के अंदर कामयाब होना है, तो आपको अकेला वहां पे ये चीज नहीं देखना भी मेरे को नहीं आता। अगर आप उस बिजनेस के अंदर, उस फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहते हो, तो आपको उस चीज के बारे में लर्निंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लर्निंग करके आपको आ जाएगा, और आप कल को अमीर हो सकते हो। अब डिपेंड वो चीज आप पे करती है। मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करके आज बहुत बढ़िया लाइफ को जी पा रहा हूं, बट उस चीज का जो सारा शेयर है उस डिसीजन को जाता है जब मैंने उस टाइम पे लिया था, जब स्टार्टिंग मैंने इस बिजनेस की थी। आज तो डिसीजन बहुत ज्यादा पक्का है, आज तो 1000% डिसीजन मेरा पक्का है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जी आज मैं 3 लाख पे हूं, कल को मैं 5 लाख पे हो सकता हूं। बट जब जीरो था उस टाइम पे, जो लोगों की नेगेटिविटी को फेस करके, लोगों के ऑब्जेक्शंस को फेस करके, लोगों को देख के ये चीज को मैंने एनालाइज किया था भी लाडी नहीं यार, ये अगर कोई बंदा इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहा है और वो सक्सेसफुल है, तो तू भी कर सकता है। जब वो कर सकते तो तेरे अंदर क्या कमी है भी तू नहीं कर सकता? एक चाहे बहुत ही ज्यादा थिंकिंग उस टाइम पे नहीं थी, स्टार्टिंग किया इस बिजनेस को अक्टूबर 18 के अंदर, आज से 3.25 साल पहले जब स्टार्टिंग की थी, उस टाइम पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के साथ साथ मैंने किया। 9 to 5 मेरे पास वहां पे जॉब थी, और उसके बाद मैंने पढ़ाना भी है कल को पढ़ने के लिए। तो मेरे पास तो बहुत सारे वहां पे इश्यूज बन सकते थे भैया लाडी तू बिजनेस को ना कर, अगर मैं इश्यूज बनाता तो। क्योंकि बहुत सारे पर्सन इशू बनाते हैं भैया मैं कैसे करूंगा, जॉब है, बिजनेस है, स्टूडेंट हूं क्या। अगर आपकी वाई क्लियर है भैया आपने इस बिजनेस में आके करना क्या है, क्या जो चीज आप करना चाहते हो वो इस चीज से पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर ये चीज की क्लैरिटी आपको है ना, तो आप बड़ा इजीली इस बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सकते हो। क्योंकि मेरे को लगता है जी दुनिया का सबसे इजी बिजनेस है ये बिजनेस। मेरे को लगता है भी कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइम बाउंडेज नहीं है। मेरा खुद का बिजनेस है। जब आप खुद का बिजनेस एक्सपैंड करते हो ना, आप दिन रात भी एक कर देते हो, और वो चीज मैंने की थी। क्योंकि देने तो टाइम मेरे को नहीं लग पाता दिन को, तो थोड़ा बहुत जो भी 2 घंटे 3 घंटे मेरे को दिन में लगते थे, उसमें मैं काम करता, पर रात को बैठ के मैं लर्निंग करता था इस बिजनेस की भी यार बहुत आगे तक जाना है लाडी। अपने
आप अपने आप को चलो एक बड़ी लाइफ देनी है, बट अपनी फैमिली को भी एक मिडिल फैमिली से निकाल के बाहर लेके जाना है, उसको उनको आगे तक लेके जाना है। जो आज मेरे लिए मेरे माँ बाप इतने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको मैंने आगे तक लेके जाना है। वो चीज एक दिन जो मेरे को खटकी यार, भी अगर मैं मेहनत कर लूंगा इस बिजनेस के अंदर, तो मेरे शायद सारी लाइफ इजी हो सकती है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरा लाइफ बहुत आसान तरीके से आगे तक चली जाएगी। तो पहले वो क्लियर किया मैंने अपने आप को। पता क्या बात है, डाउट्स क्लियर कब होंगे, ऑब्जेक्शंस क्लियर कब होंगे, जब आपके माइंड क्लियर होगा भी आपने इस बिजनेस को किस तरीके से करना है, आपने इस बिजनेस को किस तरीके से आगे तक लेके जाना है, आपने इस बिजनेस को करेंगे कैसे। जब ये वाई आपका डिसीजन पक्का है ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपके सामने कोड लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू डू देन नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप करना चाहते हो तो दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो आपको रोक सके, बट आपका वहां पे अपने आप को रोकना नहीं बनता। आपने अपने आप को आगे चलते जाना है, चलते जाना है। स्टार्टिंग की, आगे बढ़े, वो सारे डाउट्स क्लैरिफाई और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। तो उसी तरीके से मैंने इस बिजनेस को कंटिन्यूअसली लगातार 8 महीने करता गया और मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया था विद इन 8 मंथ्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, जॉब के साथ पार्ट टाइम करते करते मैंने इस बिजनेस के अंदर अपना 8वें मंथ मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके 9th मंथ का मेरा पे आउट था 1,52,000 का, 1.5 लाख क्रॉस कर दिया था। अब खुद सोच के देख लो जी, 1.5 लाख 9th मंथ के अंदर अंदर। और उसके बाद सिर्फ 1 साल के अंदर मैंने इस बिजनेस में से 18 लाख की किया सेल्टॉस गाड़ी बाई की। और फिर आगे और बढ़ते गए, टीम को डेवलप किया, उनको आगे तक लेके गए। और आज मेरी टीम के अंदर मेरे को फक्र महसूस होता है ये कहते हुए, मेरी टीम के अंदर मेरे से ज्यादा बड़े अचीवर्स पैदा हो चुके हैं। और ये खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरी टीम ग्रोथ में जा रही है और हमने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके थ्रू वो कामयाब हो सके। और आपकी अपलाइंस भी आपको बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही होंगी और वो आपको आगे तक लेके जाएंगी। तो आपको ट्रस्ट करना बनता है अपने ऊपर, कंपनी ऊपर, अपनी जो अपलाइन है उनके ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि जो आपका कामयाब होना इजी हो जाए। तो सारे जो डाउट्स के बारे में आज मैं बात करूंगा, वो कौन कौन से डाउट्स हमारे माइंड के अंदर आते हैं जब इस जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। डाउट्स वी हैव इन आवर माइंड। फर्स्ट वन, इट्स सेलिंग कांसेप्ट। लोग कहते हैं इसमें तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, इसमें तो मेरे को ही घर घर पे जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा तो पैसा कैसे आएगा, वो चीज मैं आज आपको क्लैरिफाई करवाऊंगा। सेकंड, इट्स अ मेंबर एडिंग स्कीम। लोग कह देते हैं जी ये चेन सिस्टम है, इसमें तो मेरे को बंदे को जोड़ना पड़ेगा, तरले निकालने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में क्लैरिटी से किसी ने बताया ही नहीं भी इस बिजनेस के अंदर मेंबर एडिंग स्कीम नहीं है। एंड थर्ड वन, फ्रॉड। कई पर्सन के माइंड में क्या आता है, ये तो फ्रॉड है भाई, ये तो काम नहीं चलता, तो मैंने पहले कंपनी करके छोड़ दी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चौथा क्या आता है, कॉस्टली। भाई प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, इंडिया के अंदर कौन लेगा। अगर इंडिया के अंदर तो मिडिल फैमिली के बंदे रहते हैं, यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स कौन लेगा और कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वो चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड फिफ्थ वन, पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग। भाई पेरेंट्स नहीं अलाउ करते। उसके बाद इनसिक्योरिटी, फिर नेगेटिविटी। ये सारे जो पॉइंट्स आज आपके माइंड के अंदर घूम रहे हैं ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस गारंटी के साथ, अगर 40 मिनट्स आप बैठ गए ना, मैं एक एक चीज आपको क्लैरिफाई आज करवा के जाऊंगा और आज आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भी जो मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आज मैं यहाँ पे आके अपना काम करना स्टार्ट कर दिया ना, इट इज वेरी इजी। बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है, बहुत आगे तक आप जा सकते हो इजिली। इस बिजनेस के अंदर आप कामयाब हो सकते हो। वो सारी चीजों के बारे में आज आपको बताता हूँ मैं। इसमें पहले तो 20% लिखा है, वैसे 25% हो चुका है आज के टाइम पे एएस का जो कमीशन है। इट्स अ सेलिंग कंसेप्ट। लोग क्या कहते हैं, आप जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना, जब हमने इस तरीके का ऐसा बिजनेस सुना जिसमें आपको लगा जी भी ज्यादा पैसा नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो, तो उस टाइम पे आपके माइंड के अंदर एक डाउट पक्का आया होगा, मेरे तो प्रोडक्ट बेचने का काम है, अगर प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा तो पैसा आएगा कैसे, मैं आगे बढ़ूंगा कैसे। इट्स सेलिंग कंसेप्ट। मैं आपको आज क्लैरिफाई करवाता हूं ये प्रोडक्ट बेचने का काम क्यों नहीं है। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने इस बिजनेस को देखा, एनालाइज किया। आप एक चीज को खुद सोच के देखो, 160 देशों की कंपनी जिसको चलते हुए 43 इयर्स हो चुके हैं, और अमेरिकन बेस्ड कंपनी, अगर इतनी बड़ी कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करती तो आप बात के करते भी हाँ यार भाई इतनी बड़ी कंपनी मेरे को जॉब प्रोवाइड करे, जॉब करेंगे हम। बट वहां पे क्या एनालाइज किया भी जॉब करनी है तो बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जॉब करके मैं अपनी लाइफ सेटल कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट जब उसी जगह पे एक बिजनेस का नाम आया तो टोटल माइंडसेट चेंज हो गया। सेलिंग का काम है। मैं आपको बताता हूं इस बिजनेस में आपने ना सेलिंग करके कैसे पैसा कमाते हो। सबसे पहले तो एक चीज को एनालाइज करो आप सारे पर्सन, जो भी पर्सन आप यहाँ पे बैठे हो, मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपको आपकी अपलाइन ने प्रोडक्ट बेचा?
नहीं बेचा, सिंपल सी बात है। तो आपने अपने डाउनलाइन को प्रोडक्ट क्यों बेचना है, ये तो अंडरस्टैंड करके देखो। अगर सामने वाला पर्सन है जो आपको अपने बिजनेस में लेके आ रहा है, जो आपको बिजनेस के बारे में बता रहा है, अगर वो आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, तो आपने अपने डाउनलाइन को प्रोडक्ट क्यों बेचना है? आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक मात्र एक एएस लेवल कंप्लीट करना है। वो एएस लेवल कंप्लीट कैसे होगा? जैसे हमने अपनी पर्सनल आईडी के अंदर टोटल जो टर्नओवर पूरी हमने क्रिएट करनी, दैट इज 25 to 34,000 तक, राइट। अगर आपने वो एएस लेवल एक बार जिंदगी के अंदर क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको बार बार एएस लेवल क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार आपको प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सारी उम्र के लिए एएस ही रहोगे। और उसके बाद जब आप टीम क्रिएट करना स्टार्ट करोगे आफ्टर एएस, तो आपको एक 25% रेफरेंस कमीशन मिलेगा। वो 25% रेफरेंस कमीशन जो होगा वो आपकी इनकम होगी। जैसे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, चाहे आप मार्केट के अंदर कोई बिजनेस करो, चाहे कहीं पे भी आप बिजनेस करो, आप वहां पे कमीशन ही बनाते हो। अगर आपने रेमंड के कपड़ों की दुकान को चलाया, अब रेमंड की कपड़ों की दुकान आपने स्टार्ट की, आपने कपड़ा किस कंपनी से लिया? रेमंड कंपनी से। अब रेमंड कंपनी से आपने अगर 500 की पैंट शर्ट ली है, तो आगे आप अगर आपने 800 में बेच दी, तो 300 आपने कमीशन कमा लिया। मार्केट में हम उसको प्रॉफिट बोल देते हैं, यहाँ पे हम कमीशन बोल देते हैं, काम तो सेम ही है, बट वहां पे क्या किया जी, रिस्क उठा के किया, पहले 500 खुद लगाया, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपने बिजनेस को प्रमोट किया, आपके साथ टीम बनेगी। अब नेटवर्क बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेटवर्क बिल्ड हुआ, आपका नीचे एक एएस लेवल कंप्लीट हुआ, उसने चाहे आधा सीसी किया, 1 सीसी किया, 2 सीसी किया, उसमें से आपको 25% मिल जाएगा। आज के टाइम पे एक एएस पर्सन से आपको 8250 रुपीज आपको मिलते हैं। सोच के देखो, अगर आपने 3% का आपने नीचे इस मंथ के अंदर एएस लेवल कंप्लीट करवा दिया, आपका 25,000 का चेक बन सकता है इजिली। तो गाइस क्यों ना हम वहां पे जाए। समझ आ गया? बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, अपने बिजनेस को आगे तक लेके जाना है। एक बिजनेसमैन की सोच के साथ इस बिजनेस को करना है, जॉब होल्डर की सोच के साथ आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। आपको बिजनेस माइंडसेट बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सेकंड, हम कहां पे सेल करते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप प्राइवेट बैंक में जाना, आप एक्सिस बैंक में जाना, आप आईसीआई बैंक में जाना, आप एचडीएफसी बैंक में जाना, जो भी प्राइवेट बैंक आपको मिलती है उसमें जाना। आप बैंक में जाओगे, आपको वहां पे जॉब दी जाएगी, बट जॉब के थ्रू आपको उनके प्रोडक्ट सेल करवाए जाएंगे। अगर आप वहां पे मार्केटिंग एंड सेल्स में काम कर रहे हो, तो आपको वहां पे इंश्योरेंस की सेल करवाई जाएगी, 1 करोड़ का टारगेट दिया जाएगा, आपको नेटवर्क क्रिएट करवाया जाएगा, क्रेडिट कार्ड बंटवाए जाएंगे, आपको टारगेट दिए जाएंगे। उसको बोलते हैं हम सेलिंग का काम, उसको बोलते हैं प्योर सेलिंग आप कर रहे हो। बट अगेन वी आर रेडी टू डू जॉब, चाहे हमको वहां पे अपना वहां पे सेलिंग ही करनी पड़े, वहां पे डाउट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जॉब आ गई। आप क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो, किसी बंदे का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, बट वो नेटवर्क किस बंदे के लिए क्रिएट कर रहे हो? वो नेटवर्क उस एचडीएफसी बैंक के लिए कर रहे हो जिसमें आप जॉब कर रहे हो। वो आपका टाइम लेती है, उसमें से आपको पैसे दे देती है। जिस दिन आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई, आपको पता चल जाएगा भी हाँ यार, तो यू आर एट द राइट प्लेस। एंड सेकंड, स्टार्ट योर बिजनेस इन द मार्केट। आप अपना मार्केट के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करो। आप वहां पे नेटवर्क भी क्रिएट करोगे, लोगों से बात भी करोगे, सुबह 6 बजे उठ के दुकान भी खोलोगे, रात को 10 बजे भी आओगे और प्रोडक्ट ही बेचोगे। बट वहां पे कोई नहीं कहता, अगर मार्केट के अंदर भाई तूने अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, तेरे को प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तेरे को लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। वहां पे हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि मेंटालिटी जो एक माइंडसेट आज बन चुका है, उसको चेंज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। थर्ड वन, कॉर्पोरेट्स। आप सोच के देखो, आप टोयोटा कंपनी में जॉब करो, मारुति सुजुकी कंपनी में काम करो, कहीं भी आप जॉब करो, आप वहां पे सेल ही करोगे। अगर आपको टोयोटा में जॉब मिलती है, तो आपको वहां पे टारगेट मिलेगा भी आपने 10 गाड़ियां बेचनी है। अगर वो 10 गाड़ियां बेचनी है, तो वो सेलिंग का ही काम तो हुआ, बट वो जॉब दिला के फिर करवाते हैं, इसलिए हमको समझ नहीं आ पाता। ये चीज मेरे को समझ आ गई थी। मैं बहुत सारे जॉब होल्डर पर्सन, मेरे जब थे 33 प्रोफेसर थे हम वहां पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वहां पे कहते भाई तो यह काम नहीं चलते। वो जॉब होल्डर, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी, बट मैंने उन इनसिक्योरिटी को दूर रखा, क्योंकि पहले मैंने एनालाइज किया भी अगर मैं इस बिजनेस में आता हूं तो भाई सेलिंग का काम तो नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन के अगर मैं सेलिंग करूंगा तो मेरे को बढ़िया नहीं लगेगा। बट वहां पे मैंने एनालाइज किया, सेलिंग का काम ही नहीं है। ये काम क्या है? सीखना है और सिखाना है। आज मैं आपको आपके घर पे आके प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा, आज मेरे को आके आपको प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही। मेरे पास नॉलेज है, मैंने उस नॉलेज को किसी से लिया और मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया। आपका भी तो काम सेम ही है। एएस लेवल करने के बाद सिर्फ एक बार आप एएस लेवल कंप्लीट करोगे, इसलिए आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और आगे बढ़ने आप स्टार्ट कर दोगे। एंड सेकंड जो पॉइंट, जो डाउट हमारे माइंड के अंदर रहता है, दैट इज इट्स मेंबर एडिंग स्कीम।
यहाँ पे तो मेरे को आके जी मेंबर ऐड तो करने ही पड़ेंगे, बंदे तो मेरे को जोड़ने ही पड़ेंगे, मैं कैसे इस चीज को फॉलो कर पाऊंगा, कैसे इस तरीके से मैं आपको आगे तक लेके जाऊंगा, वो चीज आपको फिर अगेन समझ नहीं आ पाती। बट अगेन मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ यार ये बिजनेस में आपको बंदे जोड़ने की जरूरत क्यों नहीं है। देखो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, एक मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, राइट। पहले मैंने रेमंड के कपड़े की दुकान की आपको एग्जांपल दी, उसी एग्जांपल के साथ आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मार्केट के अंदर आप एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप वहां पे जगह पे पैसे लगाते हो, राइट। सेकंड, आपने वहां पे प्रोडक्ट्स स्टॉक लेके रखा, बहुत सारे इकट्ठे पैसे लगाए, स्टॉक में प्रोडक्ट लेके रखे, और उसके बाद आप वहां पे सेल्समैन रखते हो, बंदे रखते हो, राइट। अभी आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, और नया बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो तीन चीजों पे आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर दी, जगह पे, स्टॉक पे, बंदों पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। पहले हम लोगों के पास जाते हैं, भी ये मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है जी, अगर किसी ने कपड़ा लेना होगा तो प्लीज मेरे को बताना। हम नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, हम रिलेशन बिल्ड करते हैं मार्केट के अंदर। पहले जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम खुद लोगों के पास जाते हैं, जब हमारा बिजनेस चल पड़ता है तो लोग हमारे पास आते हैं। तो यही चीज सेम है, आपने वहां पे प्रमोट किया अपने बिजनेस को। अब प्रमोट दो तरीकों से करते हैं, एक तो ऑनलाइन प्रमोशन है, एक ऑफलाइन प्रमोशन है। अब ऑनलाइन प्रमोशन में क्या हुआ, सोशल मीडिया का यूज कर लिया, एंड ऑफलाइन प्रमोशन में क्या हुआ, ओपनिंग सेरेमनी कर ली, लोगों को जा जाके बता दिया, कार्ड बांट दिए, पैम्पलेट्स बांट दिए। तो वहां पे आपने क्या किया, लोगों को अवेयर किया भी भाई वहां पे उस पर्सन ने एक कपड़े की दुकान खोली है, अगर वहां पे आपने कपड़े लेने तो उस दुकान से आप जाओ और लेके आ जाओ। और जब आपके पास लोग आएंगे, आप उनसे बातचीत करोगे कपड़ा बेचने के लिए। अब वहां पे अगर 10 पर्सन आपके पास आपकी दुकान पे आ रहे हैं तो 10 के 10 पर्सन आपसे कपड़ा नहीं लेके जाएंगे, उसमें से 1-2 पर्सन आपसे कपड़ा लेके जाएंगे। बट वहां पे हम डिमोटिवेट नहीं होते, मेरा 8 बंदे तो कपड़ा लेके नहीं गए, क्यों? क्योंकि हमको पता है जी भी हमने यहाँ पे एक रेशो पे काम करना है। तो बिजनेस में आपने मार्केट में स्टार्ट किया, पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की लाखों करोड़ों के अंदर, उसके बाद आपने नेटवर्क ही तो क्रिएट किया, लोगों को आता ही नेटवर्क बनता है, और प्रोडक्ट्स का ही तो नेटवर्क बनता है। आप खुद सोच के बताओ मेरे को, एक भी पर्सन है अपने दिमाग के अंदर ऐसा, मेरे को एक बिजनेस सोच के बताओ जिसमें आपको लोगों और प्रोडक्ट्स में नहीं डील करनी पड़ती और आप सक्सेसफुल हो जाते हो। ऐसा आज तक कोई बिजनेस बना ही नहीं, और ना ही कोई बनेगा। तो गाइस अंडरस्टैंड करो, मार्केट में आपने नेटवर्क क्रिएट किया, वहां पे पैसा लगा के, यहाँ पे आप नेटवर्क क्रिएट करोगे विदाउट इन्वेस्टिंग इन लैक्स एंड क्रोर्स। जो आप घर के अंदर प्रोडक्ट्स यूज करते हो, सोप हो गया, है ना, कोई भी आप पर्सनल स्किन केयर, होम केयर का प्रोडक्ट्स घर पे यूज करो, रिप्लेस कर लो, आपका एक ब्रांडेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाएगा, एक बढ़िया प्रोडक्ट्स आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे। तो वो चीज आपको अंडरस्टैंड आज करनी पड़ेगी भी। आज सोच के देखो, हम जॉब करते हैं, जॉब करने से पहले 5 साल पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, पैसा लगाते हैं, बिजनेस करते हैं मार्केट में, वहां पे पैसा लगाते हैं, बट इस बिजनेस में हमको डाउट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। डाउटफुल ना रहो, क्योंकि ये बिजनेस दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, और ये चीज आज आपको शायद फील नहीं होगी, जब आपको पैसा आना स्टार्ट होगा तब आपको फील होना स्टार्ट होगा कि बड़ा इजी बिजनेस है यार, बड़ा अच्छा बिजनेस है। बस यहीं पे भी नेटवर्क ही क्रिएट करना है, नेट यहाँ पे भी आपने बंदों और प्रोडक्ट्स में ही डील करना है, बट आपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, बेच के आपको पैसा नहीं आएगा, आपने उसका नेटवर्क बिल्ड करना है ताकि जो आपका बिजनेस आगे इजीली तरीके से बढ़ सके। तो ये आपको मेंबर एडिंग स्कीम नहीं है। आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है। मेरे साथ मेरी टीम क्यों आई? क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। आज मेरे को लोग पूछ रहे सर क्या बिजनेस है, कैसे करें, कैसे क्या हो सकता है, तो वो क्या चीज है वो लोग आज मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। आज आपने किसी के तरले नहीं निकालने, पहले नहीं बोलना आपने जी मेरे साथ आके बिजनेस कर लो, ये नहीं करना, देखा एटीट्यूड के साथ बिजनेस को करना होता है। वो नेटवर्क बिल्ड करने के थोड़े तरीके हैं जो आपको इन्विटेशन एंड फॉलोअप में बताए जाएंगे, राइट। तो उसके बाद तीसरा डाउट क्या आता है, ये तो फ्रॉड है भाई, इसमें तो कंपनी ना भाग जाए। ये फ्रॉड का माइंडसेट पता कहां से बना, मैं आपको बताता हूँ। 2012 से लेके 2016-17 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर बहुत चली थी। उस टाइम पे आई नवी नहीं आई थी, और 2000 में आई थी नई इंडिया के अंदर, बट जो ग्रोथ में आनी स्टार्ट हुई थी वो 11-12 में आनी हुई स्टार्ट हुई। और उस टाइम पे इंडिया के अंदर आपको पता है कुछ शरारती दिमाग चलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक अपनी ना फेक कंपनियां तैयार कर ली। उन्होंने क्या किया, दो बंदों ने मिलकर कंपनी तैयार कर ली, एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, लोगों से पैसा लगाया, उनको बोला भी आपको दुगना करके देंगे। जब लोगों ने लगा दिया, किसी ने करोड़ करोड़ भी लगाया, क्रोन कंपनियां, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आपको शायद ना पता होगा। तो उन कंपनी मार्केट में क्या हुआ, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद दुगना लेना चाहते थे, दुगना मिला नहीं, कंपनियां भाग गई, तो वहां पे फ्रॉड हो गया। आज माइंडसेट उस तरीके का बना हुआ है।
समझ रहे हो? ये मेंटेलिटी आपको आज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। दो तरीके की कंपनियां मार्केट के अंदर होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। पहली होती है जी प्रोडक्ट बेस्ड एंड सेकंड होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड। और ये हिस्ट्री कहती है, ये रिकॉर्ड कहता है भी आज तक जो भी इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी हुई है वो हमेशा बागी है, उसने हमेशा फ्रॉड किया है। बट जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो आपके साथ फ्रॉड कर ही नहीं सकती। क्यों? उसने प्रोडक्ट दिया, पैसा लिया। भाई जब आप मार्केट के अंदर एक बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जा रहे हो, कोई आप कार लेने जा रहे हो कोई भी आप वहां से चीज सामान लेने जा रहे हो, तो आप वहां पे पैसा देते हो। बट पैसा देने टाइम ये क्यों नहीं पूछते भाई यार प्रोडक्ट तो मैं ले लूं, कल को फ्रॉड हो गया तो? ये हम वहां पे क्वेश्चन नहीं करते, बट इस बिजनेस के अंदर क्वेश्चन आता है हमको, राइट? तो ये फ्रॉड नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ क्यों ये फ्रॉड नहीं है। सबसे पहले आप एक चीज को सोच के देखो, ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 में, आज 43 ईयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस को चलते हुए और स्टिल ग्रोइंग, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इंडिया में 2000 में स्टार्ट हुई थी और ये बिजनेस 160 देशों के अंदर एक्सपेंड हो चुका है और ये वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़ा प्रोडक्शन एरिया है इस बिजनेस का 7500 एकड़। आप नेट पे रिसर्च करके देखना वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्लांट ऑफ एलोवेरा, तो आपको पता चल जाएगा भी किस कंपनी का है। तो सोच के देखो, अगर इतनी बड़ी कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड कर रही होती फिर फ्रॉड कहां पे जाता? फिर हम ना सोचते क्यों? अगेन वही मेंटालिटी के साथ जॉब है, कर लो कर लो कर लो, ये चीज नहीं होता। तो आज ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये फ्रॉड इसलिए नहीं है क्योंकि इसको चलते हुए 43 ईयर्स हो चुके हैं। हमारे उम्र से बड़ी कंपनी है, हमसे बड़ी कंपनी, हम कहते हैं जी फ्रॉड है। कैसे फ्रॉड? अगर आपके बिजनेस को चलते हुए 43 ईयर्स हो चुके हैं, क्या फ्रॉड है? और सबसे बड़ी सिक्योरिटी की बात मैं आपको बताता हूं, इस बिजनेस के अंदर लॉकडाउन के अंदर भी लोगों को पैसा आया। लॉकडाउन हुआ था लास्ट मंथ अप्रैल के अंदर, तो वहां पे भी मेरे को पैसा आया। और लास्ट टू लास्ट जो 2020 के अंदर वहां पे लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पे भी पैसा है। तो फ्रॉड किस सेंस से हम बोल सकते हैं, बट आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा भी ये कम फ्रॉड नहीं है। इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना, नॉलेज लेनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चौथा जो हमारा लोगों को क्वेश्चन आते हैं, ये कॉस्टली है जी, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। भाई चलो ठीक है, मैं तो कर लूंगा, मैं तो ले लूंगा, बट कल को मेरे से कौन लेगा? पहली बात तो प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। अगर प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं है तो चाहे प्रोडक्ट कॉस्टली है चाहे सस्ता है, तो मैटर करता ही नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। चलो आपको मैं अगेन ये एग्जांपल सामने वाली नहीं दूंगा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लोग कहते हैं जी हमारे इंडिया के अंदर पतंजलि का बी हनी बहुत सस्ता, बी हनी नहीं सॉरी हनी बहुत सस्ता है और ये बी हनी बहुत महंगा है। अब जब महंगे सस्ते की बात की, अगर मैं जॉब की बात करता हूं, चलो एक पतंजलि कंपनी है जिसको चलते हुए 10 साल हो गए, इंडियन बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट्स सस्ते हैं। एक फॉरएवर लिविंग कंपनी है और इसको चलते हुए 43 ईयर्स हो चुके हैं और इसका जो प्रोडक्ट्स है दुनिया में सबसे बेस्ट है। और मल्टीनेशनल कंपनी 160 देशों के अंदर अपना बिजनेस एक्सपेंड कर चुके हैं। अगर ये दोनों कंपनियां आपको जॉब ऑफर करती तो आप किस में जॉब करते? आप अपना दिमाग लगा के देखो, पतंजलि में जॉब करते या फॉरएवर में जॉब करते? बट जब जॉब की बात आई फिर सारे इधर हो जाएंगे जब हम फॉरएवर में जॉब करते। क्यों? ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये 160 देशों के अंदर है, इसको चलते हुए बहुत टाइम हो गया है, इसमें ग्रोथ होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। बट अब भी तो प्रोडक्ट्स महंगे ही हैं, अब कौन सा सस्ते हो गए? अगर जॉब मिल गई कौन सा प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे? भाई वहां पे हम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट यही एक माइंडसेट को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस टाइम पे चेंज किया था क्योंकि जब मैं घर पे गया अपने प्रोडक्ट्स को लेके, मैंने एलोवेरा जेल ली, अपने पापा को बोला पापा ये प्रोडक्ट्स यूज करो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। वो कहते कितने का है? मैं 450 का। पागल हो गया, कहते इतने महंगे प्रोडक्ट्स कौन ले गया यूज करे? पापा आप यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने यूज नहीं किया उस टाइम पे क्योंकि कॉस्टली लगा। मेरे को एक चीज समझ आ गई थी, उनको कॉस्टली लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमको उनको नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट्स के बारे में, उनको पता नहीं है बिजनेस है क्या। वो कहते तू तो कर लेगा, तो सामने बड़ा तेरे से क्यों लेगा प्रोडक्ट? मैंने कहा बेचने की जरूरत नहीं, कहते ऐसे काम नहीं चलते, तो ये काम ऐसे उसे होते हैं। तो वहां पे मैंने अंडरस्टैंड किया कि भाई जब प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं है तो वो कॉस्टली की बात ही नहीं आती। सिर्फ एक बार आपने एएस लेवल कंप्लीट किया, बार बार नहीं करना है। और दुनिया के अंदर अगर आपको 25-30 हजार लगा के 1 लाख रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, 2 लाख रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, तो कोई और बिजनेस है ही नहीं। आप सोच के देखो, क्या आपके पास कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें जाके आपने ज्यादा पैसा नहीं लगाना बट ज्यादा पैसा आ सकता है? अगर आप मार्केट के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें आपने 1 लाख रुपए कमाना है ना, तो आपको वहां पे कम से कम 40-50 लाख रुपए की पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे 40-50 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पर मंथ की एवरेज इनकम 3 लाख रुपए है, बट 3 लाख रुपए कमाने के लिए मैंने कोई लाखों करोड़ रुपए नहीं इन्वेस्ट किया था, सिर्फ एक बार एक टर्नओवर क्रिएट की थी, दैट इज एएस लेवल। उसके बाद मैंने प्रोडक्ट बेचा ही नहीं। तो बेचने की जब बात हुई तो कॉस्टली की बात ही नहीं आती। अब सोच के देखो, मर्सिडीज कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं, क्या मर्सिडीज कंपनी बंद होगी इंडिया में? नहीं हुई।
आज भी चल रही है, बहुत आगे तक जा रही है, क्योंकि हर जगह पे लोग सस्ते प्रोडक्ट नहीं यूज करते, हर जगह पे महंगे प्रोडक्ट नहीं यूज करते। अगर मर्सिडीज कंपनी ये सोचती कि महंगी है सारी हमारी गाड़ी तो कोई लेगा ही नहीं, तो वो इंडिया के अंदर लॉन्च ही ना कर पाते। अगर आज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेंटेलिटी को अंडरस्टैंड किया है। आज आईफोन आने से पहले ना, आईफोन कंपनी आती, सॉरी एप्पल कंपनी ने आईफोन लॉन्च किया, लॉन्च करने से पहले प्री बुकिंग हो जाती है एक फोन की। महंगे फोन है, वो भी तो इंडिया में बिक रहे हैं। आपकी जब तक मेंटेलिटी नहीं आप बना पाते तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, हमारी थोड़ी सी सोच सस्ती हो जाती है, क्योंकि हम नेगेटिविटी में फंस जाते हैं वहां पे, राइट। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, पेरेंट्स आर नॉट अलाउड, मेरे को लगता है जी ये सबसे बड़ा बहाना है, सबसे बड़ा बहाना। जो लोग कहते हैं मेरे पेरेंट्स नहीं अलाउ करते जी, मैं कैसे करूंगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप अपने पेरेंट्स को बताए बिना भी करते हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बहुत सारे का आपको पता है, आप दिमाग में अब हंस रहे होंगे भी यार हाँ ये भी नहीं बताता, ये भी लड़कियां लड़के हंस रहे होंगे भैया ये भी नहीं बताया, मैं यहाँ पे गई थी, मैं यहाँ पे गया था, वो मैंने बताया नहीं है पेरेंट्स को। वो बताना जरूरी नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स से लुको के हम काम करते हैं। बट इस बिजनेस में जहाँ पे आके आपकी लाइफ सेटल हो सकती है, यहाँ पे आके अपने आप मिडिल फैमिली से उठ के एक बढ़िया फैमिली में जा सकते हो, यहाँ पे आके आप अपनी लाइफ को अप कर सकते हो, वहां पे हमको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यार पता ही नहीं क्या होगा, हम लाखों रुपया लगा देते हैं फोन लेने में, कपड़े लेने में, बुलेट मोटरसाइकिल ले दो जी, घर वालों को वहां पे मना लेते हैं। जब एएस की बात होती है, मेरे पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे जी, कैसे करूं? आज मेरी टीम के अंदर 98% स्टूडेंट्स हैं, आज वो अपने दम पे उठ के अपना काम कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट किया तो आप भी कर सकते हो, आपके अंदर क्या कमी है? तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे तो समझाओ उनको। आज आप बीकॉम कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीकॉम के बारे में आपके पेरेंट्स को नहीं पता, बीटेक के बारे में आपको पेरेंट्स को नहीं पता, क्यों कर रहे हो फिर? क्योंकि पेरेंट्स को एक चीज का पता है कि भाई बच्चा हमारा पढ़ लिख जाएगा। हमारे पेरेंट्स हैं बोले वाले, उनको नहीं पता भी क्या चीज है ये, उनको लग रहा है भी ये काम नहीं चलते होते, उनको लग रहा है भी अगर हमारा बच्चा बच्ची अगर पढ़ लिख जाएगी तो शायद वो वहां पे जॉब लग जाएगी, उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी, इन कामों में मत पड़ो, उनको ऐसा लगता है। बट आज हमको पता है ना, पेरेंट्स तो आज हमारे इंस्टाग्राम भी नहीं यूज करते, स्नैपचैट भी यूज नहीं करते, वो तो कटी फटी जीन्स भी नहीं डालते, वो तो हमको भी रोकते, बट हम वहां पे तो रुकते नहीं है। पर क्यों? क्योंकि वहां पे अपनी एक नीड होती है। आज ये चीज आपको बाई चांस मिली है, इसलिए आपको उसकी वैल्यू उस तरीके से नहीं पूरी हो पा रही है। तो गाइस आज अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। पहले दिन मेरे पेरेंट्स ने भी अलाउ किया था, मेरी टीम में कितने पर्सन आए, 99% लोगों को कभी अलाउ नहीं किया था, पर उन्होंने अपनी जिद के साथ किया और आज लाखों रुपया वो कमा पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं। अगर आपने भी करना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज माँ बाप अपडेटेड नहीं है। हम खाने पीने में, पहनने में, इधर उधर आने जाने में अपडेट हो गए, बट काम में वहीं के वहीं खड़े हैं 19th सेंचुरी के अंदर। अगर आज जिंदगी के अंदर कामयाब होना है, अपने आप से निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अब आज आप एएस कंप्लीट करने के लिए अगर माँ बाप नहीं हेल्प कर रहे तो आपके अंदर दम नहीं है, क्या अरेंजमेंट करके कर सकते हो, कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने माँ बाप को अपडेट कर सको, अपने आप को अपडेट कर सको। क्योंकि माँ बाप को तो ऐसे लग रहा है फिर मतलब पढ़ लिख जाएगा, उसको जॉब लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। आप सोच के देखो, क्या पढ़ लिख के जॉब करके लाइफ सेट होगी? नहीं होगी। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। रियलिटी को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इजी है, अगर ना एक्सेप्ट किया तो बिल्कुल आपके लिए बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि आप टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो गाइस अंडरस्टैंडिंग एक प्रैक्टिकली बेसिस पे करो। पैसा कितना कमाओगे, क्या करना चाहते हो, किस चीज से पॉसिबल हो सकता है, तो आप माँ बाप को समझा सकते हो इजिली, वो आपके साथ आके काम करेंगे अगर वो आपको बोलेंगे भी हाँ। बट हम पता क्या कहते हैं, मम्मी पापा मैंने ना एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी जहाँ पे जाके मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ, एक साल के अंदर में 1 लाख पे पहुंच जाऊंगा, क्या करना है, 30,000 लगाना है बस। बोले यार भी इसके पापा को जॉब करते हुए 30 साल हो गए, ये तो पहुंचे नहीं लाख पे, ये पहुंचेगा 1 साल में। अपने बच्चे के बारे में माँ बाप को बताया कितने पानी में है, इसीलिए वो आपको अलाउ नहीं करते। सियानी बात करनी होती है, जाके भी स्टार्टिंग कर रहा हूँ एक काम की जिसमें स्टार्टिंग अगर 0 आएगा फिर आगे करके मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, तो शायद आपके पेरेंट्स अलाउ कर देते, बेटा पहली लाखों की बातें वहां पे करनी स्टार्ट कर दी। वो काम नहीं हमने करना, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ पहले सीखना है बिजनेस को, फिर आगे हमने पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद 6वां पॉइंट जो आता है दैट इज इनसिक्योरिटी एंड नेगेटिविटी। ये इनसिक्योरिटी नेगेटिविटी माइंड में आई कहां से, ये क्या कहां से आ रहा है? यार ये तो काम नहीं चलते, ये तो ऐसा होता है हमारी सोसाइटी से, जो मैंने पहले बताया भी फ्रॉड होके चला गया। और जो लोग कर नहीं पाते वो कहते हैं ये काम चलते नहीं। पहला पॉइंट वहां पे क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। जो लोग कहते हैं भाई इसमें तो बंदे जोड़ने का काम है, बंदे नहीं जुड़ते, प्रोडक्ट बेचने का काम है, प्रोडक्ट नहीं बिकते क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं।
भाई जब आपके पास जो 2 बंदे आएंगे ना, तो आप समझ लेना उनको नॉलेज नहीं थी, और अगर आप भी नॉलेज नहीं लोगे तो आप भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको कामयाब होने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि इस बिजनेस को करना कैसे है, आपको ट्रेनिंग्स लगानी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि जो आपको ईच एंड एवरीथिंग यू विल क्लैरिफाई भी कैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। अगर आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, अगर आपने इस चीज को देख लिया, तो आपको तो चल जाएगा जो लोग ये बोल रहे हैं ये काम नहीं चलते, ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, ये बंदे जोड़ने का काम है, वो बंदे आपको कभी कामयाब कर नहीं पाते। सोच के देखना, अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, राइट, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी तो यार लाडी ये तो बंदे जोड़ने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया। वीर अगर बंदे नहीं जोड़ेंगे, प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो पैसा आएगा कैसे, मैं खुद कंफ्यूज हूं, मैं आपको क्या बताऊंगा, और आप मेरे को छोड़ के चले जाओगे। आप बोलोगे भाई मैं नहीं बंदे जोड़ सकता, आप बोलोगे मैं नहीं प्रोडक्ट बेच सकता, मेरे पास आंसर नहीं है, आप कैसे मेरे साथ कंटिन्यू करोगे। तो वही चीज है, जो लोग फेलियर होते हैं, जो लोग यहाँ काम को छोड़ के जाते हैं, उनके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप उस बंदों को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो भी क्या आपको पता है इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, उनको यही नहीं पता होता, कैसे बताना है यही नहीं पता होता। तो बिजनेस में कामयाब कैसे हो पाएंगे, जो बंदों लैक ऑफ नॉलेज होती है वो स्टार्ट करते हैं एक्साइटमेंट के अंदर, कामयाब नहीं हो पाते, फिर बाद में वो इनसिक्योरिटी फील करवाते हैं, वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जो मुझे खुद कामयाब नहीं हुए। क्योंकि जिनको इंग्लिश आती है, एक एग्जांपल है, जिनको इंग्लिश आती है वो तो कहते हैं यार बहुत इजी है, 26 वर्ड्स हैं, बड़ा इजीली हम बोल सकते हैं, इधर उधर आप वर्ड्स लगा दो। पर जिनको नहीं आती वो पता क्या कहते हैं, अंग्रेज छोड़ गए पंगा पा गए, है ना, यही कहते हैं जी सारे पर्सन, भी अंग्रेजों ने छोड़ दिया जी, हमारे लिए पंगा डाल दिया, ये क्या हो गया। तो वहां पे क्या हुआ, जिसको आता है उनके लिए इजी है, जिनको नहीं आता उनके लिए टफ है। अगर आपने इस बिजनेस को करना है, सीख लो, बड़ा इजी है, नॉलेज ले लो, आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो, इजीली हो जाएगा काम आपका। एंड सेकंड, कौन इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी फैलाता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आपने कुछ और पूछा, मैं कुछ और बता रहा हूं, आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड ना हुए, जब तक मैंने कम्युनिकेशन नहीं सीखा, जब तक मैंने बिजनेस को करने का तरीका नहीं सीखा, तब तक मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर आपने इस बिजनेस को आगे तक लेके जाना है तो आपने कम्युनिकेशन भी सीखना है, और कई पर्सन के लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वहां पे बंदे काम इजीली तरीके से नहीं कर पाते, तो फिर बाद में वो कहते हैं नेगेटिव है, इनसिक्योरिटी है, ये चीज होती है, उसके बाद रॉन्ग मेंटर्स। ये एक पॉइंट है जिसके थ्रू लोग कई बार बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। कि कौन से, अगर मैं किसी बिजनेस पर्सन को स्पॉन्सर करता हूँ, राइट, मैंने उनको स्पॉन्सर किया और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं उनको नहीं बता पा रहा, उन्होंने मेरे साथ आके एएस भी कंप्लीट कर लिया, अब एएस लेवल कंप्लीट हो गया, उन्होंने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, 1-2 पर्सन की उनकी टीम बन गई, बट मैं उनको एक अच्छे तरीके से गाइड ही नहीं कर पा रहा, मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो वो बंदे मेरे लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ मेंटोरशिप की वजह से वो बंदे छोड़ के मेरे को चले जाएंगे, और उनके लिए नेगेटिविटी क्या होगी, ऊपर वाला पर्सन मेरे को नहीं बता पाया, ये बिजनेस चलते नहीं होते। अब उसने क्या सोचना है, बिजनेस चलते नहीं होते। मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। भी सभी अगर स्टूडेंट है, मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हो, है ना, स्टूडेंट, जब हम इनसिक्योरिटी नेगेटिविटी की बात करते हैं, हमको इस बिजनेस के अंदर तो लगता है यार कंपनी गलत है, प्रोडक्ट्स गलत है, मेंटोर गलत है, ये वो सब गलत है। बट अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर हम सारे पर्सन स्टूडेंट है, क्लास में बीकॉम कर रहे हैं, अब हमारे सबके लिए बीकॉम सेम है, स्टडी सेम है, टीचर सेम है, यूनिवर्सिटीज में हर एक चीज सेम है, और वहां पे अगर हम में से कोई बहुत सारे पर्सन फेल हो जाएंगे, बट वहां पे जो फेल होंगे वहां पे हम गलती किसकी निकालेंगे, स्टूडेंट की गलती निकालेंगे, ना तो हम स्टडी की गलती निकालेंगे ना टीचर की गलती निकालेंगे। क्यों, टीचर और स्टडी तो हर एक पर्सन के लिए सेम थी, हर पर्सन, कुछ पर्सन वहां पे अच्छे तरीके से काम कर पाए, कुछ ने सीख के मेहनत कर ली, किसी ने नहीं की। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमको एक फेलियर बंदा मिलता है ना, उसकी वजह से हम कंपनी को बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस को बुरा भला बोलना स्टार्ट करते हैं। भाई इस बिजनेस के अंदर तो मैं भी कामयाब हुआ हूँ, इस बिजनेस के अंदर तो मेरी अपलाइंस बहुत सारी कामयाबी हुई है, इस बिजनेस तो मेरी टीम के अंदर बहुत सारे पर्सन कामयाब हुए हैं, तो आप क्यों नहीं कामयाब हो सकते। बट इस बिजनेस में अगर कोई फेल हो गया तो उस पर्सन की गलती है, ना कि कंपनी की गलती है। वो जो बंदे खुद फेल हो जाते हैं फिर वो बोलेंगे भाई यार इनसिक्योरिटी तो फील करवाएंगे ही करवाएंगे। तो ये चीज आप खुद को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और चौथा, इररेगुलरिटी। अब इररेगुलरिटी क्या है, एक दिन काम किया 10 दिन काम ना किया, एक दिन काम किया फिर 15 दिन काम ना किया। ऐसे बंदे, अगर आप ऐसे शेड्यूल को फॉलो करोगे ना तो आप कामयाब हो सकते हो और ना ही कोई और कामयाब हो सकता है।
तो अगर आप मार्केट के अंदर एक एग्जांपल लेके देखो, अगर मार्केट में आपने जॉब करनी है, अगर जॉब करते हुए आपने एक हफ्ते में 1 दिन गए, 6 दिन नहीं गए, क्या जॉब को करोगे? निकाल देंगे आपको। अगर आप एक बिजनेस मार्केट में स्टार्ट किया, उस बिजनेस को आपने 1 दिन खोला और 6 दिन बंद रखा, क्या बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये भी तो एक बिजनेस है, इसको भी कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली लगातार करते रहना चाहिए। और जो पर्सन इरेगुलर काम करते हैं वो कभी कामयाब हुए ही नहीं। अगर आप रेगुलर होकर काम करते तो आप इजीली काम कर लोगे, और जो इरेगुलरिटी काम कर रहे हैं वो क्या बोलेंगे? मैंने किया था, मैंने ट्रेनिंग लगाई थी, मैं गया था, बट वहां पे काम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इरेगुलरिटी के साथ काम किया था, कुछ उन्होंने एक चीज को छोड़ा जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। और उसके बाद आई विल ट्राई, यार मैं ट्राई कर लूंगा, अगर हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। यही बंदे भी कभी कामयाब नहीं हो, और बाद में यही नेगेटिविटी फैलाते हैं। और 6th वन, फेक कंपनी। तो मैंने पहले आपको बताया भी बहुत सारी कंपनीज फेक आई, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी बढ़ी। बट इस बिजनेस में अगर आपने बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ लेनी है तो आज आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इस नेगेटिविटी से, इस इनसिक्योरिटी से ऊपर उठना पड़ेगा, अगर आप सच्ची में कामयाब होना चाहते हो। क्योंकि मैं बहुत सारे पर्सन ऐसे देखता हूं जो पर्सन बिल्कुल बहुत आगे तक जब जाना चाहते हैं बट वो काम नहीं करना चाहते, जिसमें आपको बहुत बड़ी डेवलपमेंट मिल सकती है, जहां पे जाके आप लाइफ के अंदर बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। तो खुद सोच के देखो, आज मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हुआ, आज यहाँ पे 3 लाख रुपया पर मंथ एवरेज इनकम है, घर मैंने डाल लिया, गाड़ी ले ली, माँ बाप की लाइफ को सेटल कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली इस नेगेटिविटी को फेस करके। यही तो एक चीज है, आपको नेगेटिविटी फेस करनी है, आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। एक पैशन के साथ काम करोगे, आपका बिजनेस में इजिली हो जाएगा सक्सेसफुल होना। तो गाइस एक चीज को अंडरस्टैंड पहले करके देखो, भी स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है, बट अगर मैं कामयाब होगा तो कल को मेरा फ्यूचर बहुत तगड़ा हो सकता है, तो इजीली आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आपने मेरी कोई सक्सेस स्टोरी देखनी, मेरी पहले लाइफ कैसी थी, तो मेरे आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अब वहां पे फॉलो कर सकते हो, नई नई वीडियोस मैं वहां पे डालता रहता हूं, आपको बिजनेस की और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। लाडी सिंह 083 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी होगी कि हाँ यार इसी हम वहां पे जाके अच्छे तरीके से बिजनेस को फैला सकते हैं। तो मैं कैसे प्रमोट करता हूँ बिजनेस को, कैसे आगे बढ़ता हूँ, आप उनको देख सकते हो, कुछ आपको आइडियाज मिल जाएंगे भैया कैसे इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं डालने वाला हूँ, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो और नॉलेज का पार्ट बन सकते हो। और आप सभी पर्सन जो भी डाउट्स आप माइंड में आ रहे होंगे, शायद अब वो क्लैरिफाई हो गए होंगे, आप प्रॉपर तरीके से आपको पता होगा यार इजी है बिजनेस को डेवलप करना, आगे तक जाना। अगर वो सामने वाला पर्सन आज जो गाइड कर रहा है वो एक मिडिल फैमिली से उठ के आज लाख रुपए कमा सकता है, तो हमें कमी क्या है, हम क्यों नहीं कर सकते? बस एक जिद चाहिए आप में कामयाब होने की। मैं अगेन वही कोट आपको रिपीट करूंगा, इफ यू वांट टू डू देन नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप करना चाहते हो तो दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। अगर आप करना चाहते हो तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको कोई करवा नहीं सकता। तो अब आप पे डिपेंडेंट है, अगर आप इस बिजनेस को करोगे तो 100% करना है, अगर नहीं करना है तो 0%। एक डिसीजन है, या यस या राइट। बाकी मेरी तरफ से आप सभी पर्सन्स को ऑल द वेरी बेस्ट है जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर विद न्यू टॉपिक। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ना आप स्टार्ट कर दोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग।